हेलो एवरीवन, वेलकम टू के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम चाइना। तो ऐसे स्टूडेंट जो चाइना से अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, तो आज हम एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, अगर स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कब तक उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लीजिए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनसू स्कॉलरशिप 2024। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है एनसू स्कॉलरशिप 2024, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पास एनसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स 2024 है, और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो अनाउंस हो चुकी हैं। यानी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एनसू एक्चुअली हमारे पास अलायंस है ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, और एनसू की तरफ से जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप ईच ईयर प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। और जो एनसू स्कॉलरशिप है इसका पर्पज़ ये है कि जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड करना यंग साइंटिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एनसो जो स्कॉलरशिप है वो 200 जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ साथ 300 जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एवरी ईयर कि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो उनका डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और जो इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटीज़ जिसके थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं उनकी यहाँ पर जो नेम्स हैं उनको मेंशन किया गया है। और जो एनसू स्कॉलरशिप है हमारे पास, इसके अंदर एक सब कैटेगरी भी है स्कॉलरशिप की जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ऐसे एप्लीकेंट को दी जाती है जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, और जो वुमेन हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है। अप टू 50 जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं डेवलपिंग कंट्री से उनको सेलेक्ट किया जाता है इस कैटेगरी के अंदर एवरी ईयर। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, यानी जो एनसू स्कॉलरशिप हमारा प्रोग्राम है 2024, इसके बेनिफिट क्या है। तो अगर पीएचडी प्रोग्राम की बात की जाए तो जो स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्यूशन वेवर की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ दिस अमाउंट अप टू 48 मंथ्स के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी वेवर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट को जो ट्रैवल अलाउंस है फ्रॉम देयर होम कंट्री टू चाइना उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट को वन टाइम वीज़ा और यू कैन से जो रेजिडेंस परमिट है उसका जो अलाउंस है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो उनको ट्यूशन वेवर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ दिस अमाउंट अप टू 36 मंथ्स। हेल्थ इंश्योरेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी वेवर की उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उन्हें भी जो ट्रैवल अलाउंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम देयर होम कंट्री टू चाइना। और वन टाइम जो वीज़ा रेजिडेंस परमिट अलाउंस है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, डिपेंडिंग पोन कि वो एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस को मेंशन किया गया है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर रीड आउट करना है। और जो एप्लीकेंट चाहते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना, तो उनको अपना जो डिग्री प्रोग्राम है अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करना होगा। जो इंस्टीट्यूशन उन कोर्स प्रोग्राम को ऑफर्ड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी जो एनुअल असेसमेंट है उसे कंप्लीट नहीं करवा पाते, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है उनकी स्कॉलरशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, और यहाँ पर डिफरेंट जो गाइडलाइंस हैं उनको मेंशन भी किया गया है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन गाइडलाइंस को आपने ज़रूर रीड आउट करना है। अगर बात की जाए कौन ऐसे एप्लीकेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो चाइनीज़ सिटीजनशिप को होल्ड नहीं करते, ऐसे एप्लीकेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है या जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दे शुड बी बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 1994। और वो स्टूडेंट जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दे शुड बी बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 1989। तो ये एज का क्राइटेरिया है जिसको स्टूडेंट ने मीट करना है ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सके। स्टूडेंट को ना सिर्फ ये बल्कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
तो उसको भी मीट करना है डिपेंडिंग पोन कि उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को मेंशन किया गया है, और आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को जो है ज़रूरी नोट करें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गाइडलाइंस को भी आपने ज़रूरी नोट करना है। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऐसे स्टूडेंट जो करंटली अपना मास्टर्स डिग्री या अपना जो पीएचडी डिग्री है उससे परस्यू कर रहे हैं, उससे स्टडी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से इन चाइना के अंदर, तो ऐसे एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं है कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप जो है एनसू जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोनों जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर एट द सेम टाइम। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हैं और स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। और एप्लीकेशन जो है 20 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड ओपन है, और जो डेडलाइन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, और रेफरेंस की जो डेडलाइन है दैट इज़ 15 फरवरी 2024। तो आपने इस डेडलाइन तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन के अंदर कौन सी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर तो आप इस इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ से जो एप्लीकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ से जो है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपली क्या करना है कि जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जो एडमिशन का पोर्टल है वहाँ पर। और आपको चूज़ करना होगा जो एनसू स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर यंग टैलेंट उसको भी। और आप अगर चाहते हैं कि आपको जो है कंसीडर किया जाए और आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हों इस स्कॉलरशिप के लिए जस्ट लाइक दिस एनसू स्कॉलरशिप, तो आपको जो है चेक करना पड़ेगा उस बॉक्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पर हमने इस स्कॉलरशिप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको रीड किया है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो ये कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेंट हैं, अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, और अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो एप्लीकेशन की गाइडलाइंस जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मिल जाएंगी कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से करनी है। अगर सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन गाइडलाइंस मिल जाएंगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है, एप्लीकेशन के प्रोसीजर को भी मेंशन किया है, किस तरह से आपने सबमिशन करनी है, ऑनलाइन इंटरव्यू कब आपका हेल्ड किया जाएगा एंड सो ऑन। ये चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। अगर बात की जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, तो स्टूडेंट को अपनी जो पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी है उसको सबमिट करना होगा। स्टडी या उनका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको सबमिट करेंगे, और यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो स्टडी और रिसर्च प्रपोजल है वो लेस देन 800 वर्ड्स नहीं होना चाहिए। सीवी को स्टूडेंट ने सबमिट करना है, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो एक फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे। और अगर स्टूडेंट जो है अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के लिए जो कि इन चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो स्टूडेंट को जो है एचएस के जो सर्टिफिकेट है एटलीस्ट लेवल 4 उसकी कॉपी को सबमिट करना होगा। अपनी डिग्री जो सर्टिफिकेट है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी कॉपी को सबमिट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मेंशन किया गया है, तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चेक करना है और मेक श्योर करना है कि इन गाइडलाइंस को भी आपने ज़रूर रीड करना है ताकि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। इसी तरह वो स्टूडेंट जो इस इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेंट और अप्लाई करना चाहते तो उन्होंने सिंपली क्या करना है कि इस जो एड्रेस है उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या करना है कि यहाँ से जो एनसू स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2024 इसको चूज़ करना है। और जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उनको गाइडलाइन इस स्कॉलरशिप की मिल जाएगी। और यहाँ पर भी जो एप्लीकेशन मटेरियल है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उसको आपने किस तरह से चेक करना है। अगर तो आप जो है डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप कॉल फॉर 2024 डिक्टोरल प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। और अगर आप जो है मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप कॉल फॉर मास्टर्स प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या है जो है विज़िट करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो कॉल हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है।
मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी और डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए भी कि उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से सबमिट करने हैं और उनके लिए जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट की, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उनको तो आप रीड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने भी डिस्कस भी की, लेकिन आपने इनको ज़रूर दोबारा रीड आउट करना है। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उसमें स्टूडेंट अपना जो पासपोर्ट है उसको उसकी कॉपी को सबमिट करेंगे। स्टूडेंट ने अपनी जो फ़ोटो है उसको सबमिट करना है, सीवी को सबमिट करेंगे, अपनी जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, इंग्लिश या चाइनीज़ लैंग्वेज का जो प्रूफ है यानी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट है उसको सबमिट उन्होंने करना है। अपना एकेडमिक पेपर अगर उनके पास अवेलेबल है और उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं तो उसको वो जो है सबमिट करेंगे, यानी उसका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे। मोटिवेशन लेटर स्टूडेंट ने सबमिट करना है और 2 रेफरेंसेस स्टूडेंट ने सबमिट करने हैं। प्रोविजनल जो एक्सेप्टेंस फॉर्म है इफ़ है, जो कि अगर स्टूडेंट के पास है तो वो उसको भी सबमिट करेंगे। और ये जो फॉर्म है ये सप्लीमेंट्री पार्ट है इस एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स का। इसी के साथ साथ स्टूडेंट ने जो सर्टिफिकेट है फाइनेंस से रिलेटेड का यानी फाइनेंशियल स्पोर्ट्स रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो उसको सबमिट करेंगे। और जो एप्लीकेशन फ़ी है उससे रिलेटेड जो रिसिप्ट है स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना है। ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो कि मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट ने सबमिट करने हैं। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की जो कि डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट ने सबमिट करने हैं, तो उनके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने ज़रूर एक बार चेक कर लेना है। बट ये सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट से रिक्वायर्ड हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इज़ एनसू स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो हैं चाइना से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं और चाइना के थ्रू अपना प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है और उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हमने उसको भी डिस्कस किया। और एप्लीकेशन को आपने कब तक सबमिट करना है हमने उसको भी डिस्कस किया। और आपने मेक श्योर करना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छे वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो आई होप सो कि आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।